अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 22 और मेंडल के लॉज हैं, जिसमें दो लॉज मेंडल के हैं, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट लॉ को आज डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? इट स्टेट्स दैट टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट, किसी भी ट्रेट के जो एलील्स हैं, क्योंकि ट्रेट को एक जीन कंट्रोल करता है और एक जीन के कम से कम अगर आपसे एलील पूछे जाए तो ईच जीन कंटेन मिनिमम 2 एलील्स। सो टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन अ इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और जब भी एलील एक दूसरे से सेपरेट होते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है दिस इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस के दौरान जो दो एलील्स हैं किसी भी ट्रेट के वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं एंड देन ईच गैमीट receive only one of the two alleles। हर गैमीट के अंदर जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो एक एक एलील दोनों गैमीट में चला जाएगा और अगेन दोबारा क्या होगा, जब ये दोबारा जाइगोट के बाद दोबारा से जो है गैमीट्स जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं, गैमीट की फर्टिलाइजेशन दोबारा जाइगोट में होती है, तो यही एलील जो अलग अलग हुए थे अगेन वो इकट्ठे होकर रिकम्बाइन होके दोबारा जाइगोट में फिर पेयर की शक्ल में आ जाते हैं। तो मेंडल ये कहता है कि जब मियोसिस होगी तो गैमीट्स के एलील्स अलग अलग होंगे और जब फर्टिलाइजेशन या जाइगोट बनेगा तो वही जो गैमीट्स हैं उनकी रीयूनियन हो जाएगी। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सपोज वैल्यू में कह रहा हूं कि हमारे पास अगर एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर है, ये एलील्स हैं पेयर की शक्ल में। जब ये जाइगोट जब ये एलील बनाएंगे या जब ये बनाएंगे गैमीट्स बनाएंगे तो एक गैमीट के अंदर कैपिटल आर होगा, दूसरे गैमीट के अंदर स्मॉल आर चला जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब इनकी दोबारा रीयूनियन होगी, रीयूनियन कब होती है? जब जाइगोट बनता है, तो दोबारा से वो कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलके फिर पेयर की शक्ल में आ जाएंगे। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यू कैन से मेंडल फर्स्ट लॉ, इनहेरिटेंस के बारे में जो बताता है। अच्छा, जिस क्लास को फॉलो करता है, दिस क्लास इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्लास। मेंडल का पहला लॉ मोनोहाइब्रिड क्लास को फॉलो करेगा, याद रखना आपने। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्लास? ऐसा क्लास जो उन दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे के लिहाज से सिर्फ एक कैरेक्टर की बिहाफ पे डिफरेंट हो, उसे मोनोहाइब्रिड क्लास कहा जाता है। वन कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर। तो अगर एक जानदार दूसरे जानदार से एक कैरेक्टर की बेस पे डिफरेंट होगा तो उसे मोनोहाइब्रिड क्लास बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मटर का पौधा प्लांट पी प्लांट में मेंडल ने सेलेक्ट किया था। पी प्लांट के अंदर वो जो याद रखें, अगर हम कहते हैं एक सीड शेप राउंड है और दूसरी सीड शेप रिंकल है, तो ये रिंकल और राउंड है ये बेसिकली सीड शेप एक कैरेक्टर है। सो हम एक वक्त में सिर्फ सीड शेप को पढ़ेंगे तो ऐसे क्लास को मोनोहाइब्रिड क्लास कहा जाता है। मेंडल का पहला मोनो हाइब्रिड क्लास को वे करते हैं। क्लास किस के दरमियान होगा? फर्स्ट क्लास है P1 क्रॉस P1 जिसका रिजल्ट होता है F1। P1 क्रॉस P1 मतलब दो पेरेंटल जनरेशंस हैं, उनको आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उससे जो है एक फीलियल जनरेशन आती है। फीलियल जनरेशन में फीलियल लतीनी ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब डॉटर होता है। दो पेरेंटल क्रॉस के रिजल्ट में एक डॉटर F1 प्रोड्यूस होगा। फिर F1 क्रॉस जब F2 करवाते हैं, F1 क्रॉस F1 होता है तो फिर F2 प्रोड्यूस होता है, सेकंड फीलियल जनरेशन। फिर F2 क्रॉस F2 होता है तो उससे थर्ड जनरेशन F3 प्रोड्यूस होती है, जिसे कहते हैं थर्ड फीलियल जनरेशन। इस तरह के हम F1 F2 F3 ये टर्म भी पढ़ेंगे हम। साथ P1 क्या होता है? ओरिजिनल क्रॉस, दो पेरेंट्स के दरमियान उसे P1 क्रॉस क्या बोला जाता है? P1 बोला जाता है। सो लेट्स सी P1 क्रॉस P1 हम देखते हैं क्रॉस किसके दरमियान है। फर्स्ट जो पेरेंट है वो राउंड शेप में है, दूसरा जो पेरेंट का जो सीड शेप है मटर के पौधे की उसका नाम रिंकल है। सो कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल आर होगा बेटा, जिसके रिजल्ट में जो F1 आएगी आपके पास, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर। क्योंकि दोनों गैमीट्स में सेम एलील जा रहे हैं तो आप एक राइट कर लें, दोनों गैमीट्स में सेम एलील आ रहे हैं तो रिजल्ट क्योंकि एक जैसा है तो आपको इसे एक आर लिख सकते हैं। ये कैपिटल आर स्मॉल आर दिस इज हेटेरोजाइगस फॉर्म। बट डोमिनेंस रिलेशन के मुताबिक कैपिटल आर स्मॉल आर पे मुकम्मल डोमिनेट है, जिसका मतलब है सारे के सारे जो सीड होंगे वो राउंड शेप के होंगे। क्यों राउंड होंगे? क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेट है स्मॉल आर पे, तो इसलिए कैपिटल आर की प्रॉपर्टीज शो होंगी, स्मॉल आर की प्रॉपर्टीज शो नहीं होंगी। दिस इज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ F1। अब आपने बच्चों इसका क्रॉस करवाना है F1 का F1 के साथ, जिसको आप सेल्फ क्रॉस कहते हैं, जिसके रिजल्ट में F2 प्रोड्यूस होगा। सो F1 क्रॉस F1 equal to F2
अब इसमें क्या रिजल्ट है, F1 का रिजल्ट आपके सामने रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर करवा देंगे स्मॉल आर। तो अब एक स्क्वायर ड्रा करें, पुनेट स्क्वायर ड्रा कर लें। ये देखिए चार बॉक्स बना लें, इधर लिख लें कैपिटल आर, इस साइड स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। प्रोड्यूस क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको मल्टीप्लाई करें कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फर्स्ट जो इंडिविजुअल है उसकी स्पीड की शेप जो है कौन सी है, राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। सो जो राउंड है कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 3 आर राउंड, एंड लास्ट वन ये जो है इसको बोला जाता है एक रिंकल है, इसकी शेप रिंकल है। सो रेशो इज 3:1। इसको कौन सी रेशो बोला जाता है, ये फिनोटाइपिक रेशो है। तो मेंडल के पहले लॉ की जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 3:1 होती है। बट जीनोटाइपिक रेशो कौन सी होती है, क्योंकि जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कंप्लीमेंट। जीनोटाइप रेशो और मैं बात बताता हूं, जीनोटाइपिक रेशो ये वाली है जो आप बता रहा हूं, देखें जरा। बेशक 3 राउंड है, लेकिन आप फर्क देखो कि ये होमोजाइगस है, कैपिटल आर इज होमोजाइगस, कैपिटल आर स्मॉल आर दिस इज नॉट होमोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस। हालांकि तीनों में ही सीड की शेप, इसमें भी राउंड है, इसमें भी राउंड है, इसमें भी राउंड है, लेकिन फर्क है, कुछ होमोजाइगस फॉर्म में राउंड है और कुछ हेटेरोजाइगस फॉर्म में। तो इसका फर्क क्या निकालेंगे कि आप बताएंगे एक जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, सो वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 are heterozygous and 1 is homozygous recessive. So रेशो ये कौन सी आई है, 1:2:1। 1:2:1 कौन सी रेशो होती है, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मेंडल फर्स्ट लॉ, एंड 3:1 इज कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशो ऑफ मेंडल फर्स्ट लॉ। ये दो रेशो बतानी है आपने। उसके साथ मेंडल ने फिर कुछ इंटरप्रिटेशंस दी हैं, तो टेस्ट क्रॉस की हेडिंग में से दी गई है। उससे पहले मैं आप लोगों को मेंडल इंटरप्रिटेशंस के बारे में बता देता हूं कि मेंडल की जो रिजल्ट की एक्सप्लेनेशन है, मेंडल के जो क्रॉस है उनकी स्टडी उसने मेंडल ने किस तरह से बताई। उसने कहा कि रीजन ये है कि बेसिकली ये जो राउंड एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने इन दोनों क्रॉस की, वो कहता है कि मेंडल ने कहा कि ये जो राउंड और रिंकलनेस आने की वजह है ये फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, पार्टिकुलेट हेरिडिटी फैक्टर, जिसका दूसरा नाम एलिमेंटन भी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंटन। कि मेंडल के टाइम के अंदर लफ्ज जीन था ही नहीं, कंसेप्ट ऑफ जीन नहीं था। मेंडल के टाइम में कंसेप्ट ऑफ जीन के बजाय उसको बोला जाता है एलिमेंटन बोला जाता है। बाद में एक साइंटिस्ट है जोहानसन साइंटिस्ट ने लफ्ज जीन इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो प्लांट के अंदर सीड कैरेक्टर है राउंड वाला, या प्लांट के अंदर जो रिंकल कैरेक्टर आया है, इसकी रीजन, इसके बैक पे जो रीजन है वो जीन है या एलिमेंटन चीज है, जो कि एक मेंबर एक पेरेंट से आया है, दूसरा मेंबर दूसरे पेरेंट से है। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये एक कैपिटल आर एक पेरेंट ने इनहेरिट की है, स्मॉल आर दूसरे पेरेंट ने इनहेरिट की है, जिसकी वजह से जब जाइगोट बने तो दोनों की रीयूनियन हुई है और ये दोबारा पेयर की शक्ल में आ गई। दिस इज कॉल्ड मेंडल इंटरप्रिटेशन अबाउट देयर क्रॉस। जो उसने क्रॉस बताया उसने उसकी वजाहत दी है, इसकी बैक पे रीजन कौन सी होती है। अभी हमें एक जानने के लिए एक चीज जाननी है, कौन सी चीज जाननी है कि नो डाउट इसने भी राउंड दी है, कैपिटल आर स्मॉल आर ने भी, और कैपिटल आर ने भी राउंड सीड प्रोड्यूस की है, लेकिन चेक करने के लिए कि एक्चुअल में राउंड सीड जो है वो होमोजाइगस फॉर्म की वजह से आया है या हेटेरोजाइगस फॉर्म की वजह से, इस चीज के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है आप बताएंगे, ऐसा क्रॉस जो कि किसी भी इंडिविजुअल की जो जीनोटाइप होती है, जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्रॉस किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में दो केस लेंगे, एक केस 1 लेंगे, दूसरा केस 2 लेंगे। लेट्स सी केस 1 और केस 2 में क्या फर्क है। आपने जो केस 1 लेना है पहले केस के अंदर और दूसरे केस में ये फर्क है कि पहले केस के अंदर आपने जो इंडिविजुअल जिसको टेस्ट करना है उसको आपने होमोजाइगस फॉर्म में लेना है, होमोजाइगस इंडिविजुअल लेंगे। जो आपने केस 2 लेना है उसमें जो इंडिविजुअल टेस्ट करना है उसको आपने हेटेरोजाइगस फॉर्म में लेना है। सो एक बार हेटेरोजाइगस का क्रॉस करवा देंगे, एक बार आप होमोजाइगस का क्रॉस करवाएंगे। तो केस 1 में देखें हेटेरोजाइगस का क्रॉस या होमोजाइगस का क्रॉस होगा कुछ इस तरह से। देखें भाई आपके पास कैपिटल आर क्रॉस होगा स्मॉल आर, इस चीज को आपने टेस्ट करना है। यू कैन से ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस फॉर्म। कैपिटल आर होमोजाइगस होते हैं। क्रॉस दोनों में जो दूसरा इंडिविजुअल लेना है वो दोनों में सेम लेना है, स्मॉल आर दोनों में ही लेंगे।
सो इसमें कैपिटल आर इनहेरिट होगा, इसमें स्मॉल आर इनहेरिट होगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब है सारे के सारे ऑल सीड्स आर राउंड, सारे राउंड प्रोड्यूस हुए हैं। आप रिजल्ट में बता सकते हो 100% राउंड है। अब ये बच्चों जो 100% राउंड है, 100% राउंड का मतलब ये है कि जो आपने इंडिविजुअल टेस्ट किया है वो कौन सी हालत में है, दिस इज इन द होमोजाइगस फॉर्म, क्योंकि रिजल्ट में 100% सारे के सारे जो है वो राउंड सीड आए हैं। ये केस 1 है, टेस्ट क्लास से बोला जाता है। सो चांसेस जो हैं वो सीड के, कौन से वाले सीड के जो जिसकी जो शेप है वो राउंड है, वो सारे के सारे राउंड होंगे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हेटेरोजाइगस फॉर्म ने राउंड सीड प्रोड्यूस किए हैं? तो दूसरे केस 2 को बना लें। केस 2 में आप लोगों ने जो इंडिविजुअल टेस्ट करना है उसको आपने हेटेरोजाइगस फॉर्म में रखना है, लाइक दिस कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, मल्टीप्लाई उसी से करते हैं स्मॉल आर से। सो इस इंडिविजुअल के अंदर कैपिटल आर एक में आएंगे, एक में स्मॉल आर होगा, एक में गैमीट में, इधर से दोनों गैमीट्स में स्मॉल आर आएगा। सो आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है कुछ इस तरह से आएगा कि आपने एक के साथ लिख देना है कैपिटल आर, एक के साथ स्मॉल आर, इधर आप स्मॉल आर लिख दें, इनको आपस मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। लेट्स सी, आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं। एक का जो कलर है, ये जो शेप है इसकी, दिस इज राउंड सीड, ये सीड जो है रिंकल सीड है। रेशो क्या बनेगी? 50% राउंड आए, 50% रिंकल है। सो 50% राउंड और 50% रिंकल का मतलब द फिनोटिपिकली टेस्टेड इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस। जो आपने जानदार टेस्ट किया है, दिस इज फिनोटिपिकली टेस्टेड ऑर्गेनिज्म, और वो किस हालत में है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्यों हेटेरोजाइगस है? कैसे पता चलेगा हेटेरोजाइगस है? पता उस तरह चलेगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में 50% राउंड और 50% रिंकल का मतलब जो जानदार जिसको आपने लिया है, टेस्ट किया है, वो हेटेरोजाइगस है। सारे के सारे अगर राउंड आ जाएं, इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म आपने सिलेक्ट किया है उसको होमोजाइगस फॉर्म में रखा गया है। तो होमोजाइगस फॉर्म में होगा तो फिर केस 1 होगा, हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा तो केस नंबर 2 होगा। होमोजाइगस का मतलब है जानदार जो है वो 100% राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, हेटेरोजाइगस का मतलब है 50% राउंड है, 50% उसके अंदर जो है वो रिंकल सीड शामिल की गई है। सो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले उसकी डिफाइन है। डिफाइन के बाद आपने उसको बताना है कि किस क्रॉस को वो ओबे करते हैं। तो जो मेंडल का पहला लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ओबे करेगा, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर आप एक वक्त में जस्ट एक कैरेक्टर के बिहाफ पे दो जानदारों में क्रॉस करवाते हैं। हमने कैरेक्टर जो लिया है वो जस्ट पी प्लांट का सीड शेप ली है। सीड शेप दो तरह की है उसकी, क्योंकि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं पी प्लांट में बहुत ज्यादा। एक सीड शेप है राउंड, दूसरी सीड शेप है रिंकल। सो पहला क्लास आपने करवाना है P1 क्रॉस P1, आपने राउंड मल्टीप्लाई करवा देना रिंकल से। राउंड को होमोजाइगस फॉर्म में लेंगे, रिंकल आल्सो होमोजाइगस फॉर्म में है, इन दोनों के एलील आपस में कंबाइन होंगे तो सारे के सारे जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो राउंड शेप के होंगे। फिर आपने F1 क्रॉस F1 करवाना है, जिसका रिजल्ट F2 होगा, जिसमें आपको 3 राउंड नजर आएंगे और एक रिंकल नजर आएगा। लेकिन फर्क ये है कि जो 3 राउंड है वो होमोजाइगस भी है और हेटेरोजाइगस भी है। होमोजाइगस कितनी है? 1 है, हेटेरोजाइगस 2 है और होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं? एक ऐसी रेशो जिसमें आप उसके जेनेटिक कंप्लीमेंट को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जीनोटाइप रेशो। और जीनोटाइप रेशो का रिजल्ट 1:2:1 होता है। फिनोटाइप रेशो का रिजल्ट क्या होता है बच्चों? वो होता है 3:1। फिर मेंडल ने अपनी वजाहत दी है कि जो क्रॉस उसने बनाए हैं उन क्रॉस की वो रीजन बताता है कि ऐसा क्यों हुआ है। सो रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन वो ये है कि ऑल द राउंडनेस एंड रिंकलनेस ऑफ सीड इज ड्यू टू पार्टिकुलेट हेरेडिटरी फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज एलिमेंटल। उसके कहने का मतलब वो है कि ये जो लफ्ज पार्टिकुलेट रिंग राउंडनेस और रिंकलनेस, इसकी रीजन जो है वो जीन्स है। जीन्स बाद में लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि मेंडल की क्लासिकल जेनेटिक्स है, इसमें लफ्ज जीन्स नहीं था। जीन्स वर्ड बाद में जोहानसन साइंटिस्ट ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया कि राउंड सीड होना, रिंकल सीड होना ये जीन्स की वजह से होता है। और फिर उसने चेक करने के लिए कि ये होमोजाइगस फॉर्म में या हेटेरोजाइगस फॉर्म में जो है वो किसी भी जानदार में राउंड सीड बनते हैं तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्लास कंडक्ट करवाए गए, ऐसा क्लास जिसमें किसी भी जानदार की जीनोटाइप को फाइंड करते हैं। उसमें आपने केस 1 ले लेना है, केस 2 ले लेना है। केस 1 के अंदर आपने
उसको पहले जानदार को होमोजाइगस फॉर्म में रख लेना है, केस 2 में आपने जानदार को हेटेरोजाइगस फॉर्म में रख लेना है, मल्टीप्लाई उसको दोनों में सेम टाइम करेंगे, इसमें भी हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये आपस मल्टीप्लाई होती हैं तो सारे के सारे जो सीड होती हैं राउंड शो होती हैं। इसमें जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 50% राउंड शो होगा, 50% रिंकल। अगर दो सीड हैं तो एक राउंड होगा एक रिंकल होगा। तो दो राउंड में एक राउंड और एक रिंकल का मतलब जो जानदार आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो हेटेरोजाइगस है, 100% राउंड का मतलब जो जानदार आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो होमोजाइगस है। सो ये था मेंडल का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट